हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक खौफनाक, डरावनी, सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। आज जो हमारी कहानी है वह एक ऐसे औरत की है जिसका संबंध एक छोटे गांव से होता है, एक तालाब से होता है। इसमें एक चुड़ैल भी होगी और एक यक्षिणी भी होगी। तो कहानी पूरी सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। और कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी देखने के बाद आप प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे आपका कुछ नहीं जाने वाला है। तो फिलहाल आपसे जो मेरी रिक्वेस्ट है वो मैंने कर दिया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाने वाला है। और हेडफोन के साथ सुनेंगे तो और भी मज़ा आएगा इस कहानी को सुनने में। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे औरत की जो कई साल बाद अपने पिता के घर जा रही होती है। उसका एक बेटा और एक बेटी भी उसके साथ कार में बैठे हुए होते हैं। और उस स्त्री के पति को उस मरे हुए कई साल हो जाते हैं, इसलिए उस परिवार में उस स्त्री के अलावा सिर्फ वही 2 बच्चे ही होते हैं। तो अब वह स्त्री अपने पिता के घर जा रही होती है। वह अपने पिता के घर इसलिए जा रही होती है क्योंकि एक दिन पहले ही उसके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो जाती है और वह उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाती है। लेकिन जानकारी मिलते ही वह अपने पिता के घर रवाना हो जाती है। अब उसके पिता के घर सिर्फ उसका इकलौता बड़ा भाई ही होता है, क्योंकि उसकी जो माँ होती है वह कई सालों पहले ही मर चुकी होती है। और उस औरत की एक छोटी बच्ची उससे पूछती है, क्या मामा आपको बहुत प्यार करते थे माँ? तो वह स्त्री कहती है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जब वह रास्ते से अपने घर की ओर जा रही होती है तो रास्ते में बहुत ढेर सारे फसल लहरा रहे होते हैं और उन फसलों के बीच से रास्ता गुजर रहा होता है, जिसको देखकर बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और कुछ ही समय में वे लोग अपने मामा के घर पहुंच जाते हैं। उसके मामा का घर उस गांव में सबसे अच्छा होता है और वह धन दौलत से थोड़े बहुत संपन्न भी होते हैं। जब उन लोगों की गाड़ी घर के सामने खड़ी होती है तो वहां पर उसके मामा पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। वह अपनी बहन और अपने बहन के बेटे और बेटी को देखकर बहुत ही खुश होता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है और फिर उन लोगों को घर के अंदर ले जाता है, जहां पर उसकी बहन अपने पिता के मरने का दुख अपने भाई से जाहिर करते हैं और वह दोनों एक दूसरे से गले लिपटकर रोने लगते हैं और अपने पिता को याद करने लगते हैं। उस औरत का नाम रोजी होता है और उसके भाई का नाम डेविड होता है। रोजी कहती है, इस घर का तो हुलिया नहीं बदला, यह पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। डेविड कहता है, हाँ वो तो है। फिर रोजी कहती है, अब तो तुम्हें खाने पीने में बड़ी तकलीफ होती होगी। तो डेविड कहता है, नहीं, रिया है ना। तो रोजी कहती है, रिया कौन? डेविड कहता है, रिया मेरी पत्नी है। रोजी चौंक कर कहती है, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? तो डेविड कहता है, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। और फिर इधर पिता की तबीयत खराब हो गई और वह मर गए, जिससे मैं और भी इन कामों में उलझ गया और रोजी और उसके दोनों बच्चों से मिलने का मौका तक नहीं मिला।
अब रोजी और उसके दोनों बच्चे रिया से मिलते हैं। रिया देखने में बेहद खूबसूरत स्त्री थी। साथ ही रिया रोजी और उसके दोनों बच्चों से बहुत प्यार से मिलती है, जिससे रोजी को उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगता है। शाम को वह पांचों एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाना रिया ने बनाया होता है और वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसको खाकर रोजी और उसके बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब खाना खाकर वह सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रोजी अपने कमरे में अलग सोने के लिए चली जाती है और वहीं उसके दोनों बच्चे एक अलग कमरे में सोने के लिए चले गए। अब रात के 2 बजे हुए होते हैं। उसके दोनों बच्चे आराम से सो रहे होते हैं। तभी रोजी की छोटी बच्ची के ऊपर पानी की एक बूंद उसके माथे पर टपकती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है और वह सोचती है यह पानी यहाँ कैसे आया। और उस पानी से मछली की बदबू भी बहुत तेजी से आ रही होती है। अब वह बच्ची उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी कुछ ही मिनट में उसे अपनी माँ के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, मानो उसकी माँ को किसी ने जकड़ रखा हो। वह लड़की उठकर अपने बड़े भाई को जगाती है और पूछती है, क्या तुमको भी यह आवाज़ आ रही है बड़े भाई? उसका बड़ा भाई कहता है, हाँ मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है और यह आवाज़ माँ के कमरे से ही आ रही है। लेकिन वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि उसको सुनकर वे दोनों बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन साहस करके वह अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे जब वह अपने कमरे, जो अपनी माँ का कमरा होता है, उसके पास पहुँचते हैं तो वह जो नज़ारा देखते हैं उसको देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह वहीं पर एक पुतले की भांति जम जाते हैं। वह देखते हैं उसकी माँ का बिस्तर जो होता है वो अजीब सा हुआ होता है और उस बिस्तर पे उसकी माँ जकड़ी हुई होती है। साथ ही उसके बिस्तर के बगल में एक खतरनाक चुड़ैल खड़ी हुई होती है, जो देखने में बहुत ही भयानक होती है और वह कुछ अजीब से अपने हाथों को उसकी माँ के ऊपर फिरा रही होती है, जिससे उसकी माँ बहुत ही बेचैन होकर उस बिस्तर पर तड़प रही होती है और चीख भी रही होती है। तभी वह चुड़ैल उन दोनों बच्चों को देखती है और उन्हें अपने पास बुलाने का इशारा करती है। लेकिन कुछ ही समय में वह चुड़ैल राख में बदलकर वहां से गायब हो जाती है और साथ ही उसकी माँ को भी राख में परिवर्तित कर खिड़की के रास्ते से वहां से कहीं दूर उड़ा ले जाती है। यह सब देखकर बच्चे बहुत ही तेजी से चीखते हैं और अपने माँ के कमरे की ओर, यानी अपने मामा के कमरे की ओर भागते हैं और उस कमरे में पहुंचते ही अपने मामा को सारी घटना विस्तार से बताते हैं। अब उसकी पत्नी यानी डेविड की पत्नी और डेविड दोनों उन बच्चों को लेकर उनकी माँ को खोजने निकल जाते हैं। वे गांव में उसकी माँ को इधर उधर हर जगह खोजते हैं और खोजते खोजते गांव के तालाब के पास पहुंचते हैं और तालाब के पास देखते हैं कि उसकी माँ की एक अंगूठी वहां पर गिरी हुई होती है। लेकिन उसकी माँ का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। असल में उस गांव में एक कहानी या यूं कहें एक अफवाह
बहुत ही प्रसिद्ध थी। वह कहानी या अफवाह यह थी कि उस तालाब में एक पानी की चुड़ैल होती है और जो कोई भी उस चुड़ैल की कंघी उठा लेता है या चुरा लेता है, वह चुड़ैल रात में उस कंघी को लेने के लिए उस इंसान के पास आती है और उस कंघी को तो ले ही जाती है, साथ में उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले जाती है और उस तालाब में डुबो देती है, जहां से उस व्यक्ति का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब रोजी को खोजते खोजते उन लोगों को सुबह हो जाती है और वह सब अपने घर वापस चले आते हैं। उसके बच्चे बहुत दुखी होते हैं और उस दिन उन दोनों बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और रात होने के बाद वे बच्चे सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन दिन में वे बच्चे उस गांव के एक पुजारी से मिलते हैं और अपने साथ जो भी घटना हुई उसको बताते हैं। वह पुजारी कहता है, तुम्हारी माँ को वापस लाने का सिर्फ एक ही जरिया है और वह है वह कंघी। अगर किसी प्रकार से उस कंघी को तुम लोग ले आते हो तो उससे तुम्हारी माँ को वापस लाया जा सकता है। यह सब पता करके वह बच्चे अपने घर चले आते हैं और रात में सो जाते हैं। रात होते ही उन दोनों बच्चों को अपनी माँ के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे दोनों बच्चे उस आवाज़ का पीछा करते करते उस तालाब के पास दोबारा पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक स्त्री तालाब के बगल में बैठी हुई है और वह सफ़ेद कपड़े पहनी हुई है। साथ ही वह अपने बालों को एक कंघी से लगातार झाड़ रही होती है। छोटा लड़का तेजी से झपटते हुए उस औरत के हाथों से उस कंघी को खींच लेता है और दोनों तेजी से अपने घर की ओर भागने लगते हैं। लेकिन वह चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वे बच्चे बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप ही इतना भयानक होता ही है। तभी उन दोनों बच्चों के सामने उनके मामा की पत्नी यानी रिया वहां अचानक से पहुंच जाती है और वह कुछ मंत्रों को पढ़ने लगती है, जिससे वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है और वह उन दोनों बच्चों को वापस अपने घर जल्दी से लेकर चली आती है। साथ ही उन दोनों बच्चों से वह कंघी भी ले लेती है और फिर वह तीनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होने पर दिखाई देता है कि डेविड की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वे दोनों बच्चे सुबह जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं रिया अजीब तरीके से पानी पी रही होती है, मानो उसको कितने दिनों से पानी नहीं मिला हो, और खाने को इतना तेजी से खा रही है जैसे लगता है वह जन्म जन्म की भूखी रही हो। लेकिन वह जब उन दोनों बच्चों को देखती है तो वह नॉर्मल तरीके से व्यवहार करने लगती है। अब उन दोनों बच्चों को रिया पे शक होने लगता है, क्योंकि पिछली रात जब उसकी माँ को पानी वाली चुड़ैल लेके गई थी तो उन लोगों ने एक बात ध्यान दी थी, वो यह थी कि उसकी माँ के बालों में वही पानी वाली चुड़ैल की कंघी फंसी हुई होती है और उसकी माँ उसे निकालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह निकाल नहीं पाती है और फिर चुड़ैल उसे उठा ले जाती है वहां से। असल में वह कंघी डेविड की पत्नी यानी रिया ने
उसकी माँ को दिया हुआ होता है। आज की रात बच्चे अपने कमरे में सोने नहीं जाते हैं और वह रिया पे नज़र रखे हुए होते हैं। रिया को बहुत तेजी से प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए किचन में जाती है, लेकिन किचन में पानी की एक बूंद भी नहीं होती है और ना घर में ही कहीं पानी का एक बोतल भी होता है। असल में उन बच्चों ने यह बातें गांव में सुनी हुई होती हैं कि यक्षिणी जो होती हैं वह रात में बिना पानी पिए जीवित नहीं रह पाती हैं। इसलिए बच्चों ने घर का सारा पानी खत्म कर दिया होता है ताकि उन लोगों को पता चल सके कि रिया वाकई में एक इंसान है या कोई डायन या कोई यक्षिणी होए। बच्चों को किचन में जब कुछ आवाज़ आने की सुनाई देती है तो वह जाकर किचन में देखते हैं तो वह देखते हैं कि रिया अपनी जीभ को, जो कि उसकी बहुत ही लंबी उस समय दिखाई देती है, वह अपनी जीभ से किचन के एक खिड़की के एक शीशे से, जो कि शीशे पे ओस जमी हुई होती है, उसको चाट रही होती है। और यह देखकर बच्चों का तो मानो हाल ही बिगड़ जाता है और उन्हें यकीन नहीं होता है कि जिसको वो अपनी मामा की पत्नी समझते हैं असल में वह कुछ और ही है। दरअसल कहानी कुछ और ही होती है। रिया कोई साधारण स्त्री नहीं होती है, वह एक इच्छाधारी यक्षिणी होती है जो गांव के सबसे बड़े घर को अपना शिकार बनाती है और वहां के पुरुष को अपने वश में करके उसके पूरे खानदान का नाश कर देती है। डेविड के पिता की मृत्यु भी कोई बीमारी की वजह से नहीं हुई होती है, बल्कि उसकी मृत्यु का कारण ये रिया ही होती है। डेविड के बीमार होने का कारण भी रिया ही होती है, क्योंकि रिया हर रात में उठकर डेविड के शरीर से थोड़ा थोड़ा खून पी जाया करती है, जिससे डेविड कमजोर होता चला जा रहा था और वह बीमार पड़ता जा रहा था। इधर किचन में रिया जब ओस चाट रही होती है तो उसकी निगाह उन बच्चों पर पड़ जाती है और वह समझ जाती है कि उसका भेद खुल चुका है और अगर वह इन बच्चों को जीवित छोड़ देगी तो ये बच्चे गांव वालों को बता देंगे, जिससे गांव वाले रिया को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और इधर बच्चे भी इस बात को समझ जाते हैं कि रिया अब उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाली होती है। तभी बच्चे रिया के कमरे में तेजी से भागते हैं और रिया ने जहां उस कंघी को छुपा रखा होता है उसको लेकर वे दोनों तालाब की ओर भागते हैं। रिया भी उन दोनों बच्चों का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे जाती है। उन दोनों बच्चों में से छोटी जो लड़की होती है वह तालाब के किनारे खड़ी होकर अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन वहाँ से उसकी माँ नहीं आती है। तभी कुछ ही देरी में बच्चों के सामने हवा में रिया उड़ती हुई नजर आती है और वह कहती है, तुम मेरे बच्चे बनकर रहो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। तुम लोगों को जो चाहिए होगा मैं वो सब कुछ तुम्हें ला कर दूंगी, बस तुम लोग मुझे ये कंघी दे दो और हम लोग मिलकर साथ रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं और वे कहते हैं, नहीं, हमें हमारी माँ ही चाहिए, तुम डायन हो। यह शब्द सुनते ही रिया क्रोध में आ जाती है और वह एक भयानक यक्षिणी में बदल जाती है। यह देखकर बच्चे बहुत ही भयभीत होकर वहीं गिर जाते हैं। अब वह यक्षिणी एक भयानक आवाज में कहती है, जो हाल मैंने तुम्हारी माँ का किया अब वही हाल मैं तुम दोनों के साथ भी करूंगी। अब वह अपने मंत्रों के द्वारा उस तालाब की चुड़ैल को बुलाती है
तालाब की चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और वह धीरे धीरे उन दोनों बच्चों की ओर बढ़ रही होती है, क्योंकि तालाब की चुड़ैल को वही कंघी चाहिए होता है जो उन दोनों बच्चों के पास होती है। इसलिए चुड़ैल उन बच्चों की ही तरफ बढ़ती है। इधर रिया अपने मंत्रों को पढ़े ही जा रही होती है। तभी छोटा लड़का अपनी जेब से उस कंघी को निकालकर रिया के बालों में लगा देता है, जिससे रिया चीखने लगती है। अब वह पानी की चुड़ैल जो उन बच्चों की तरफ बढ़ रही थी, अब उन बच्चों की तरफ ना बढ़ के वह रिया की तरफ बढ़ने लगती है, यानी उस यक्षिणी की ओर। और कुछ ही देरों में उस पानी की चुड़ैल ने उस यक्षिणी को लेकर उस पानी में समा जाती है। इस तरह उस यक्षिणी का अंत हो जाता है और कुछ ही देर में वे बच्चे अपनी माँ को उस तालाब के किनारे बेहोश अवस्था में पाते हैं। वे दोनों बच्चे अपनी मामा को बुलाकर लाते हैं और अपनी माँ को अपनी मामा के घर ले जाते हैं। सुबह होते ही उन दोनों बच्चों की माँ होश में आ जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उनके मामा यानी डेविड को यह होश नहीं आता है कि उनकी शादी हो चुकी हुई होती है और उनके जीवन में रिया नाम की कोई स्त्री भी हुआ करती है। और अब वे सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर पॉडकास्ट की कहानी। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक तो बनता ही है इस कहानी के लिए, और कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम प्रोत्साहित हो सके आपके लिए और ही इंटरेस्टिंग और भयानक कहानियाँ ला सकें आपके लिए। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक कहीं रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।